सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है एसवीडी, यानी कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। क्या? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मतलब हम लोग डिकम्पोज करते हैं सिंगुलर वैल्यूज़ में। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन टर्म क्या है कि ये एसवीडी जो है वो हमारा एक, आप मान सकते हैं कि टेक्निक है या फिर मैथमेटिकल टूल है जो किस काम के लिए आता है। इट इज़ यूज फॉर टास्क लाइक कॉम्प्रेसिंग, मतलब कि कॉम्प्रेस करना। डी नॉइजिंग जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नॉइज़ क्या होता है। नॉइज़ मतलब जो अनवांटेड हम लोग फोटोज़ में कुछ ब्लर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स आप लोग को दिखने में होता है, तो उसको कहते हैं नॉइज़। तो वो यहाँ पर डी नॉइजिंग रिमूव होता है। नेक्स्ट होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब कि इमेज से फीचर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इस इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये इमेज का क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। तो ये तीन काम के लिए एसवीडी यूज़ होती है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो कंप्रेसिंग के लिए, डीनॉइजिंग के लिए या फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ये ये क्या और क्या लिखा हुआ है देखिए, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं मतलब कि तोड़ना ही होता है। डिकम्पोजिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन। डिकम्पोजिंग, डिकम्पोज, ये बायोलॉजी वाला डिकम्पोज नहीं है, ये कंप्यूटर वाला मैथ्स वाला डिकम्पोज है। डिकम्पोज मतलब पार्ट्स में तोड़ देना। मान लीजिए ये एक इमेज है, इमेज को पार्ट्स में ऐसे तोड़ देना, जैसे कि एक फुल इमेज को मैंने 9 पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, ये होता है डिकम्पोज। तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, लेकिन 9 पार्ट्स में तोड़ना नहीं है, ये 3 पार्ट्स में हमारी इमेज को मेनली तोड़ेगी। किसमें? एक होगा सिंगुलर वैल्यूज, एक होगा लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर। क्या होगा? सिंगुलर वैल्यूज, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, राइट सिंगुलर वेक्टर। ये क्या है ये आप लोग अभी समझ में नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वहाँ आप लोग को ये समझ में आएगा कि इसको क्या है, ये क्या है, ये टर्म का मतलब क्या है। नेक्स्ट जो है, बस अभी के लिए आप लोग ये याद रखिए कि ये ब्रेक डाउन करता है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, सिंगुलर वैल्यू, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, राइट सिंगुलर वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगी। ये है नंबर ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज इन सिग्मा मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगी सिग्मा की, और यहाँ पर जो नॉन जीरो रोज होगी वो कहलाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नॉन जीरो रोज बोले तो 1 2 0 3 0 0 0 0 3 2 0 1। इसकी रैंक क्या होगी? इसकी रैंक होगी 3। क्यों? सॉरी 3 नहीं, सॉरी मैं कॉलम ले रहा हूँ, रोज मीन्स 1। क्यों? नंबर ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज, नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज कितने हैं यहाँ पर? ये रो ये रो 1, ये रो 2, सॉरी अगेन फॉर मिस्टेक, ये 2 होगी, 2। दो हमारे पास नॉन जीरो रोज है, एक ये और एक ये। तो ये होती है नंबर ऑफ। ये भी काम आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एसवीडी से आपको थ्योरी पूछने का चांस कम ही है, 2 मार्क्स का पूछ भी सकता है, इसीलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है जो मैंने यहाँ पर कहा, सिंगुलर वैल्यूज, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर और राइट सिंगुलर वेक्टर में डिकम्पोज करती है वो लोग की, उसकी साइन क्या है? सिंगुलर वैल्यूज मीन्स यू, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर मीन्स सिग्मा और राइट सिंगुलर वेक्टर मीन्स वी ट्रांसपोज। और आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस ये न्यूमेरिकल बहुत ही लंबा जाने वाला है, कम से कम 2 से 3 पेज आप लोग के लगेंगे मिनिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और इसमें आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को जानना है कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आप लोग को निकालने आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, डरिए नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इससे करेंगे तो यहाँ पर यू निकलेगा, सिग्मा निकलेगा, वी ट्रांसपोज निकलेगा। हम लोग का जो एज एक मैट्रिक्स ए होगा, एक इमेज को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक इमेज को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स ए, और ये तोड़ेगा एक यू में, एक वी ट्रांसपोज में और एक सिग्मा में, 3 पार्ट्स में इसको तोड़ेगा। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है एसवीडी के? इमेज कंप्रेशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन या ईटीसी। मतलब कंप्रेशन के काम आता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब वही हो गया कि इमेज की साइज को कम करना, ये डायमेंशन को कम करना।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यही था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।